Our next topic is complex form of Fourier series. So सबसे पहले हमने जो Fourier series डिस्कस की थी वो हमारी थी f(x) इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन an cos nx प्लस bn sin nx. नेक्स्ट हमने चेंज ऑफ इंटरवल डिस्कस किया. नेक्स्ट आया हाफ रेंज सीरीज. नाउ लास्टली नाउ वी हैव complex form of Fourier series. Yes, you have series of the form f(x) equal to a0/2 summation an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l. Where what is the function f(x) is a function defined function है और किस पीरियड पे है, ओवर द इंटरवल. जो पीरियड है या इंटरवल है 2l इंटरवल. सो फोरियर सीरीज को अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करने के लिए वी नो e रेज़ टू पावर आइटा थीटा क्या होता है हमारा cos ऑफ थीटा प्लस आइटा sin थीटा. तो जो इमेजिनरी पार्ट है आइटा के साथ वो साइन ऑफ एंगल आते हैं और रियल पार्ट इज cos ऑफ एंगल. और जब मैं यहाँ पे माइनस साइन करती हूँ मतलब e रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा, तो आप क्या करोगे इसमें cos ऑफ माइनस थीटा बन जाएगा. तो वो तो पॉजिटिव ही होते हैं तो मेरा cos भी रहेगा. बट जब साइन ऑफ एंगल करेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. तो ये हमारा क्या हो गया. सो e रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा माइनस आइटा sin थीटा. According to our series we require cos of function and sin of function. Now cos of function कैसे आएगा. यहाँ पे भी cos of थीटा है, यहाँ पे भी cos of थीटा है. तो वो क्या कर रहे हैं, हम दोनों को ऐड करेंगे. दोनों को ऐड किया करके दिस टर्म कैंसल आएगा sin थीटा आएगा sin थीटा. We are left with only cos theta cos theta that become 2 cos theta. And लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा e रेज़ टू पावर आएगा थीटा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस आएगा थीटा. पर उधर 2 cos थीटा था, हमने cos की वैल्यू निकाली है तो 2 से हमने डिवाइड किया. So simply by adding these two terms we have cos of theta is equal to e raised to power iota theta plus e raised to power minus iota theta upon 2. नेक्स्ट साइन ऑफ एंगल फाइंड करना है. अब हम माइनस कर देंगे. जब हमने माइनस किया देन cos ऑफ एंगल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बीच में नेगेटिव साइन और उधर जो है उसमें आएगी टर्म 2 आइटा sin थीटा. और वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ sin थीटा. तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई नीचे क्या आ गया 2 आइटा. सो वी हैव वैल्यू ऑफ cos ऑफ थीटा एंड sin थीटा. नाउ हम अपनी सीरीज की तरफ चलते हैं और सीरीज में हम cos और sin की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज वी हैव टू ऑब्टेन नाउ न्यू सीरीज व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सीरीज. Yes, f(x) is equal to a0/2 plus summation an. Yes, what is cos of? Cos of n pi x by l. This means our theta is n pi x by l. So बेटे क्या आ गया e raised to power आइटा जो हमने cos की वैल्यू यहाँ पे निकाली है आइटा थीटा इज n pi x by l plus sin e raised to power minus sin आइटा भी as it is but our theta is n pi x by l upon 2 plus next is plus bn then sin of angle की वैल्यू and sin is e raised to power iota angle is n pi x by l minus sin आ जाएगा minus iota n pi x by l upon negative 2 iota. सो ये हमने क्या कर दी इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ले आए मतलब e के जो फंक्शंस है उसकी फॉर्म में हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया. नाउ ये जो टर्म्स है ये क्या आएगा n pi x by l ये कंबाइन हो सकती हैं और ये जो नेगेटिव है ये दोनों कंबाइन हो सकती हैं और जो ये 2 है ये कॉमन आ सकता है. तो हम क्या किया हमने 1/2 कॉमन ले लिया देखिए और e दी आइटा n pi x by l कॉमन. तो मेरे पास इसका कोएफिशिएंट क्या बच गया इसका कोएफिशिएंट ओनली en बच गया. दूसरी टर्म में चेक करते हैं ये हमने कॉमन ले लिया 2 भी कॉमन ले लिया ओनली क्या आ गया bn अपॉन आइटा. सिमिलरली e रेज़ टू पावर माइनस आइटा n pi x by l ओनली कॉमन मिलेंगे. तो वहां पे हमारे पास जब ये कॉमन ली तो क्या आया an वो हमने ऑलरेडी देखा है. यहाँ पे क्या आया -1/आइटा और ये टर्म्स कौन सी है e की नेगेटिव ऑफ थीटा और इसमें क्या है पॉजिटिव जो है हमारा एंगल. नेक्स्ट स्टेप इज यू नो व्हाट इज 1 अपॉन आइटा. हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं. तो दिस बिकम आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर एंड आइटा स्क्वायर इज -1 सो दिस बिकम -1. तो जो ये फैक्टर 1 अपॉन आइटा आ रहा है तो इसको हम नाउ क्या लिखेंगे -आइटा.
तो सारा एज इट इज टर्म लिखेंगे, पर यहाँ पे क्या आ गया माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन पहले ही था तो ये हमारी क्या बनेगी प्लस आएगा की टर्म बनेगी। नेक्स्ट क्या करके क्या कर रहे हैं हम, इस पूरे फैक्टर डी नॉट जो ए नॉट बाई टू उसको डी नॉट का नाम दे दिया, जो ये टर्म है ए एन माइनस आई का बी एन अपॉन टू ओनली दिस टर्म इसको डी एन का नाम दे दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज प्लस ये जो सारे नाम है इसको डी ऑफ माइनस एन का नाम दे दिया। माइनस एन और एन दिए हम चेक करते हैं 1/2 ए एन माइनस आएगा बी एन और यहाँ पे क्या है प्लस आएगा बी एन, सेम टर्म्स हैं, सिर्फ ओनली जो इमेजिनरी टर्म है, इमेजिनरी जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट में पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ रहा है। तो हमने अगर इसको एन का नाम दिया तो यहाँ पे क्या आ गया डी ऑफ माइनस एन वाली टर्म बनेगी। सो हमारा डी नॉट है क्या ए नॉट बाई टू, व्हाट इज डी एन, दिस कंप्लीट टर्म ए एन माइनस आएगा बी एन बाई टू, एंड व्हाट इज डी ऑफ माइनस एन 1/2, यहाँ पे माइनस आएगा था यहाँ पे क्या है प्लस। तो नाउ अब हमारी सीरीज इस फॉर्म में आ गई डी नॉट डी एन एंड डी माइनस एन। फर्दर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे एन इसको फ्रॉम 1 to infinity। नाउ बिकॉज ऑफ सेम टर्म्स है, सिर्फ फर्क क्या है यहाँ पे पॉजिटिव भी यहाँ पे नेगेटिव, तो हम क्या कर रहे हैं बेटे इनिशियल इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सो जो नेगेटिव वाली टर्म है बेटे वो इस पार्ट के लिए है और जो पॉजिटिव टर्म है इसके लिए। तो ये पूरा इंटेग्रल जो जो समीशन है हमारा फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आ गया और दोनों टर्म्स हमारी इसमें कंबाइन। So now our series reduces to क्या आ गई d naught plus summation d n e raised to power iota n pi x by l, and summation is from now from minus infinity to infinity, and d n क्या है a n minus iota b n by 2, what is d naught a naught by 2। now बेटे हम d naught और d n की वैल्यू प्रॉपर क्या है वो हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे। d naught is 1/2, what is a naught, तो हम a naught की वैल्यू लिख रहे हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 1/l minus l to fx dx, और सॉल्व करके क्या बन गया 1/2l minus l to l fx dx। सो सेम है, तो हम जैसे हमने पहले याद की थी तो वहां पे क्या आ जाता था 1/l, यहाँ पे 1/2l आ गया, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन dx। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dn, अगेन 1/2, वैल्यू ऑफ al is 1/l minus l to l fx cos n pi x by l minus iota as it is value of dn 1/l minus l to l fx sin n pi x by l dx। and now next step is to take l common आ रहा है, इंटीग्रल भी सेम है इसको भी एक बार ले लिया, fx भी कॉमन आ गया तो बच गया cos of n pi x by l minus iota sin n pi x by l। so this is सेम एंगल है पर ये क्या है cos थीटा माइनस आएगा sin थीटा, और वो क्या होता है e की पावर, जब यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो माइनस आ जाएगा आएगा, और व्हाट इज एंगल n pi x by l। तो ये मेरे पास क्या रिड्यूस हो गया 1/2l minus l to l fx, और जो cos ऑफ माइनस आएगा sin ऑफ टर्म है वो मेरी क्या बनती e raised to power minus iota ऑफ एंगल। थोड़ी बहुत फ्रैक्शंस है वो आप बुक में कर लोगे, तो आपको नहीं ये देखना है इसका क्या आ रहा है e raised to power minus iota n pi x by l आ जाएगा dx। so this is our dn। similarly when we have to solve for d of minus n, तो जहाँ पे हमारा n आ रहा है तो वहाँ पे हम सिंपली माइनस n कर देंगे और फार्मूला सेम रहेगा 1/2l minus l to l fx e raised to power iota n pi x by l dx positive। so lastly we substitute here d naught and value of dn, or you can say we have to now solve for only d naught and dn, not d of minus n, because हमने इसको यहाँ पे कंज्यूम कर दिया from minus infinity to infinity। so for the complex form of Fourier series we solve for d naught and dn। what is d naught, what is dn, ये फार्मूला 1/2l और फंक्शन और की फॉर्म में आ गया, और dn में e की पावर की फॉर्म